तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू पोर्ट्रेट ड्राइंग ट्यूटोरियल। और इस बार ट्यूटोरियल में हम ड्रॉ करेंगे वेनोम। और ये वाले रेफरेंस फ़ोटो है जिसको मैं ड्रॉ करूँगा। तो आउटलाइन को ड्रॉ करने के लिए मैं ग्रिड का यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं मटेरियल यूज़ करूँगा वो पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले है पेपर, और पेपर मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर आइवरी, जो मैंने रिसेंटली बाय किया वही पेपर। और आपको ज़रूरत होगा एक स्केल की, जिससे हम ग्रिड लाइन को ड्रॉ कर सके। और फिर एक मैकेनिकल पेंसिल मैं यूज़ कर लूँगा। आपके पास अगर नहीं है तो नॉर्मल वुडन पेंसिल से भी आपका काम चल जाएगा। और फिर यूज़ करूँगा ये डोम्स की पेंसिल, वुडन वाली। और फिर जहाँ पर गलती होगा इरेज करने के लिए ये नॉर्मल से इरेजर यूज़ कर लूँगा। तो सबसे पहले हम पेपर पे ग्रिड लाइन ड्रॉ करेंगे, और किस तरीके से ड्रॉ करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। वैसे बहुत सिंपल है, फिर भी जिसको नहीं आता है उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम पेपर में कोई भी एक कॉर्नर हम चूज़ करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर इस वाले कॉर्नर से हम स्टार्ट करेंगे। तो यह से हम 2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ के स्केल की मदद से पहले हम मार्क करेंगे। तो गाइस, एक तरफ मैंने मार्क कर लिया है। अब दूसरी साइड में भी सेम तरीके से स्केल की मदद से हम 2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ के मार्क कर लेंगे। तो गाइस, मार्क करने के बाद मैं इस साइड और इस साइड में जो मैंने मार्क किया है दोनों को मैं स्केल की मदद से जोड़ दूंगा। तो किस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम स्केल को रखेंगे इस तरीके से, बिल्कुल जिस तरीके मैंने मार्क किया है उसको ऊपर ही हमें रखना होगा। और फिर हम पेंसिल की मदद से एक लाइन हम खींच देंगे, बिल्कुल लाइटली, ज़्यादा प्रेशर आप अप्लाई मत करो। तो कुछ इस तरीके से हम पूरे पेपर पे ग्रिड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो गाइस, पेपर पे मैंने ग्रिड ड्रॉ कर लिया है। और अब बारी है रेफरेंस फ़ोटो में भी ग्रिड बनाने की। वैसे मैंने बना रखा है, फिर भी आपको किस तरीके से बनाना होगा वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं जो ग्रिड मेकर ऐप है उसको ओपन कर लूँगा। वैसे इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो अगर आप डाउनलोड करना चाहे। तो पहले मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, और आप ये सब जो पेपर का साइज़ है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा जो पेपर है वो है A4 साइज़ में। तो यहाँ पर मैं A4 ही रहने देता हूँ, A4 में ही है वैसे। तो ये पर मैं ओपन कर लूँगा। ओपन करके मैं क्लिक करूँगा फ़ोटोज़ पे। तो ये वाली रेफरेंस फ़ोटो है जो मैं ड्रॉ करूँगा। ये पर मैं क्रॉप कर दूँगा। तो फिर अब यहाँ पर मैं लेबल और लाइन दोनों को मैं क्लिक करूँगा। तो ये पर हमारा ग्रिड बन जाएगा। तो गाइस, अब बारी है आउटलाइन को ड्रॉ करने की, और मैं स्टार्ट करूँगा ये वाली बॉक्स से। तो 3 नंबर वाली बॉक्स से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो गाइस, पहले हम इस वाली बॉक्स में जितने भी ड्राइंग हमें दिख रहा है उसको मैं ड्रॉ कर लूँगा। तो इस वाले बॉक्स में कुछ इतना ही था। और फिर हम दूसरे बॉक्स में भी जिस तरीके ड्राइंग है उसको भी कर लूँगा। तो इस तरीके से हम एक बॉक्स के बाद दूसरा बॉक्स, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। और इसी प्रोसेस को ही हमें हर एक बॉक्स में रिपीट करते जाना है। तो बहुत सिंपल है, आप ध्यान से देखो किस तरीके से मैं आगे ड्रॉ करता हूँ। और गाइस, जो भी बिल्कुल हमें छोटे छोटे हाईलाइट्स देना होगा उसका भी हम आउटलाइन बना लेंगे, क्योंकि जब हम पहले आउटलाइन बना लेंगे तो बाद में शेडिंग के टाइम हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो गाइस, यहाँ पर मैं जो टीथ का आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ वो सही से बन रहा है कि नहीं, मतलब कि उसका जो साइज़ है वो ठीक ठाक है कि नहीं, वो देखने के लिए आप डिवाइडर यूज़ कर सकते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ग्रिड यूज़ कर रहे हो। तो अगर आप इसमें भी डिवाइडर यूज़ करोगे
तो आपका ऑब्जर्वेशन स्किल ख़राब हो सकता है। फिर भी अगर आपको कई बार डाउट होता है तो आप डिवाइडर से मेजरमेंट ले सकते हो, मतलब कि जो साइज़ है वो आप देख सकते हो ठीक ठाक है कि नहीं। वैसे मैं यहाँ पर डिवाइडर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बट आपकी ड्राइंग में अगर प्रॉब्लम आता है तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस फाइनली हमारा जो आउटलाइन है वो कंप्लीट ड्रॉ हो चुका है और आई होप पसंद आया होगा आपको। और इसका मैं पार्ट बाय पार्ट शेडिंग ट्यूटोरियल ले आऊँगा। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।